बरह शो फजल रबी में हम आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, उसने आज फिर ये मौका हमें अता फरमाया है कि हम कलाम खुदा की रोशनी में से मौजू रोज़ा उल्मा और कुतब की रोशनी में इस पर गौर कर सकें। अहले इस्लाम के नज़दीक जो इस्लाम के 5 अहम अरकान हैं, रोज़ा की इबादत उनमें से एक अहम इबादत है। मसीही मज़हब में भी अगर देखें तो हमारे रोमन कैथलिक्स बहन भाई रोज़ों का एक 40 दिन का सिलसिला जो है वो मज़हब का हिस्सा है और दीगर मसीही भी रोज़ा रखते हैं। और हम देख रहे हैं अहादीस फरमान कुरान फरमान बाइबल की रोशनी में कि ये जो अहम इबादत है, इस इबादत को करने का जो मकसद है क्या वो हासिल हुआ या नहीं। चूँकि ये ज़रूरी है जानना, चूँकि ये इबादत का हिस्सा है और इसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर जब हम गौर करते हैं तो आप रमज़ान की ट्रांसमिशंस आपने देखी पूरा महीना मुख्तलिफ़ चैनल्स पर इस ताल्लुक़ से उलमा इकराम रोशनी डालते रहे, इल्म के मोती बखेरते रहे, इल्हाम की बातें जो आम इंसानों के लिए समझना बल्कि बाज़-औक़ात उलमा के लिए भी समझना मुश्किल होती हैं, कोशिश करते रहे कि वो हम तक पहुँचे। पहला शो इस ताल्लुक़ से किया तकरीबन 30 दिन रमज़ान की ट्रांसमिशंस थी और मेरी ये दरख्वास्त होगी, ये जो शो हम कर रहे हैं रोज़ा उल्मा और कुतब की रोशनी में, आपने 30 दिन वो नशरियात देखी सुनी और ये जो 3 शो हैं इनको भी आपके सामने रख रहे हैं उन तमाम बातों की रोशनी में जो हम तक पहुंची। लेकिन इन तमाम बातों की समझ क्या आज जो तालीमात हमारी अमली ज़िंदगी का, हमारी मज़हबी ज़िंदगी का हिस्सा हैं, उनकी समझ है? मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बात कर रहे हैं। तो ये क्लिप है, क्लिप नंबर 1 है हमारी तरतीब में। पहले ये क्लिप देखते हैं और फिर दुआ के साथ आगाज़ करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप पहले ये क्लिप देखिए, इसमें उलमाए दौरे हाज़रा क्या बात कर रहे हैं और इसमें 4 मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र के उलमा मौजूद थे। आइए ये क्लिप देखते हैं। क्लिप नंबर 1 है, इसमें हमारे सामने सूरत हाल क्या है। देखें, इस हदीस को लेकर मजहबी तबकात को अटैक करना बहुत आसान काम है और ये जो सवाल उन्होंने किया ना, ये हर दूसरे बंदे को ज़ुबान पर सवाल है कि इन फ़िरक़ों में कौन सा वाला ठीक है और हम इसको जज नहीं कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इतने नालायक हो गए कि आपको हक़ और बातिल के बीच में तमीज़ ही नहीं आती। दुनियावी मामलात में आप मकान खरीदने जाते हैं, आपने कभी गलत मकान नहीं खरीदा, आपने कभी गलत दुकान नहीं खरीदी, गलत जगह नहीं खरीदी, आपने कोई चीज़ गलत नहीं खरीदी। लेकिन मजहबी मामलात में आप इतने सिफर हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि ये हक़ है या ये बातिल है, ये सियाह है या ये सफ़ेद है, ये कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। हमारे नज़दीक तो जलसे जुलूस, सड़कों के ऊपर रोड्स ब्लॉक करके लोगों को तकलीफ दे के, मरीजों को तकलीफ दे के, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसकी इजाज़त नहीं देंगे। कंट्रोल एनवायरनमेंट में होना चाहिए, इजाज़त दें, ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर, जिस तरह सियासी जलसों की कंट्रोल एनवायरनमेंट में इजाज़त होती है। ठीक है, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बयान करें। हम तो कहते हैं इल्मी इख्तलाफ। मैं तो इस लेवल के ऊपर हूँ कि सुन्नी को शिया की मस्जिद में जुम्मा पढ़ाना चाहिए, शिया को सुन्नी की मस्जिद, बरेलवी देवबंदी अहले हदीस आपस में एक जुम्मे बांट लें। आपको क्या डर है? आप अपना मौक़िफ़ बयान करें, अवाम उन्नास खुद फैसला करेगी इंशाअल्लाह। तो इतना हौसला होना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए। इल्मी बातें जो कुतब की रोशनी में हों, जो हवाला जात की रोशनी में हों, हमारे लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारी मजहबी ज़िंदगी के लिए, हमारी मुआशरती ज़िंदगी के लिए, हमारी सियासी ज़िंदगी के लिए क्या तब्दीली का बायस है। रोज़े की जब बात की गई, मैं मुख्तसर बता दूं, पहले शो में जो बात की गई थी कि अहादीस की रोशनी में अफजल तरीन रोज़ा कौन सा है, अफजल
तरीन इबादत कौन सी है। मैं फिर आपके सामने शुरू में रख देता हूँ कि हमने रोज़े रखे, लेकिन अफजल तरीन कौन सा बयान किया गया है। ये देख लीजिए, ये अहादीस के नंबर भी आपके सामने हैं, मौजूद हैं, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी है। यहाँ पर हम देखते हैं अल्लाह ताला के नज़दीक रोज़े का सबसे पसंदीदा तरीका दाऊद अलैहिस्सलाम का तरीका था। तो सबसे अफजल पसंदीदा तरीका आप एक दिन रोज़ा रखते थे और एक दिन बगैर रोज़े के रहते थे। तो ये देख लीजिए अफजल तरीन रोज़ा। इसी तरह अल्लाह ताला के नज़दीक नमाज का सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नमाज का तरीका था। आप आधी रात तक सोते और एक तिहाई हिस्सा में इबादत किया करते थे, फिर बाकिया हिस्से में भी सोते थे। तो यहाँ पर आपके सामने रखा गया, आपने इबादतें की हैं, रोज़े रखे हैं, तो अहादीस की रोशनी में सबसे पसंदीदा तरीका कौन सा? हज़रत दाऊद का। क्या करते थे? एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन नहीं रखते थे, इबादत करते थे, सोते थे, फिर इबादत करते थे। तो अगर ये तरीका है तो फिर जानना पड़ेगा थोड़ा तफसील में कि हज़रत दाऊद की ज़िंदगी से आप वाकिफ़ भी हैं या नहीं हैं। फिर हम देख लेते हैं एक और हदीस में, यहाँ पर वाक़या चल रहा है कि एक सहाबी हैं, वो पूछ रहे हैं कि मुझे रोज़ा जो है वो रखना है, तो जो अफजल तरीन रोज़ा है मुझे वो बता दीजिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इससे भी ज़्यादा अफजल तरीके की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया फिर एक दिन रोज़ा रखा करो और एक दिन बगैर रोज़े के रहा करो। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के रोज़े का तरीका भी यही था और यही सबसे अफजल तरीका है। मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, मैं इससे भी अफजल तरीके की ताकत रखता हूँ। आपने फरमाया इससे अफजल और कोई तरीका नहीं, इससे अफजल और कोई तरीका नहीं। तो हम रोज़े रख रहे हैं, ये इबादत कर रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो ये आगाज़ था आपके सामने रखा कि अफजल तरीन की तरफ। तो कैसे हमें पता चलेगा ये अफजल तरीन जो रोज़ा है? तो इसके लिए हमें खुदा के बंदे दाऊद की ज़िंदगी की तरफ आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। और अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आपको सैमुएल की किताब 7वां बाब, पहला सैमुएल 7वां बाब और उसकी 6ठी आयत में मिल जाएगा। इसके अलावा आप पहली तवारीख की किताब 10वां बाब 13वीं आयत, मैं तमाम अपने मुसलमान बहन भाइयों को, उलमा को, मदरसों में बैठे हुए लोगों को ये बता रहा हूँ। और इसके साथ आप 12वां बाब 23वीं आयत, 12वां बाब 16वीं आयत भी पढ़ सकते हैं। और इसके साथ अशूरा का रोज़ा भी अगर आपको पता है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं कि बनी इसराइल वो रोज़ा रखते थे। लेकिन इस रोज़े में और इस रोज़ा रखने और इबादत करने में जो सबसे बड़ी बात हमें नज़र आती है वो ये नज़र आती है ज़बूर 51 में कि वो किस तरह से खुदा के सामने अपने आप को पेश करते हैं और वो कहते हैं, ए खुदा मेरे अंदर अज सरे नौ मुस्तकीम रूह डाल। तो पहचान ज़रूरी है जब आप ये रोज़ा रख रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक जो बहुत अहम बात इस इबादत में पाई जाती है उससे हम आगाह हों, वाकिफ़ हों। और वो बात क्या है? वो बात करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अफजल तरीन रोज़ा हमने देखा हज़रत दाऊद का, अफजल तरीन इबादत हज़रत दाऊद की। तो आज अगर हम इधर उधर देख रहे हैं तो जो अहादीस की रोशनी में बात की गई है उस तरफ क्यों नहीं देखते? उस तरफ आने के लिए हम रुजू क्यों नहीं करते? और इंसान का किरदार जो रोज़े में अभी देखेंगे कि उसका रोज़े का फ़लसफ़ा, रोज़े का मकसद और फिर इंसानी किरदार पर, इंसानी ज़ात पर उसके असरात। तो इसके लिए मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, ज़ादुल मियाद किताब का नाम है। और हम देखते हैं कि रोज़े का मकसद हमने देखा, पहले भी बताया था कि तकवा हासिल हो, इंसानी किरदार में खुदाई सफ़ात आएँ, अभी उस पर बात करते हैं। लेकिन इसके बारे में हदीस में क्या पाया जाता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, इंसानी सीरत और किरदार की तश्कील का मेयार और उसकी हकीकत रासिखा। जो इंसानी सीरत और किरदार की तश्कील का मेयार है
जो शराइत हैं, जो तकाज़ा है, उसके बारे में देख लेते हैं। और यहाँ पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, रोज़ा हमने देखा अफजल तरीन, और अहादीस की रोशनी में उससे अफजल कोई रोज़ा नहीं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, बहुत अहम बात आपके सामने रखना चाहता हूँ ताकि फिर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। ये होती क्यों नहीं, और इसमें जो मैंने बात की कि क्या एक सूरत है जिसको आज समझने की ज़रूरत है तमाम रोज़ा रखने वालों के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे सच्ची बात अल्लाह की किताब, और फिर मुस्तहकम व काबिल एतमाद चीज़ कलमा तक़वा, जो रोज़े का मकसद है। और फिर आगे देखिए, तमाम मिल्लतों से बेहतरीन मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। ये देख लीजिए, तमाम मिल्लतों में से बेहतरीन मिल्लत। तो रोज़ा हमने देखा, इबादत हमने देखी, अफजल तरीन और कोई नहीं। और यहाँ पर हमने देखा कि तमाम उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत कौन सी है? मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये देख लीजिए, आप खुद पढ़ लीजिए। ये देखिए क्या लिखा हुआ है। अब अगले एडिशन में कोई इसको चेंज कर दे तो वो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। ये देख लीजिए किताब का नाम। तो लोग जो आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या आप समझ भी रहे हैं? क्या आप जानते भी हैं उसके बारे में? ये देख लीजिए, नफीस एकेडमी, उर्दू बाज़ार, कराची। और ये सफ़ा नंबर मैं फिर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अगर कोई गलत तालीम, तो ये मौजूद है इस वक्त। फिर देखिए, मैंने आपके सामने रखा नमाज, आपके सामने रखा रोज़ा, अफजल तरीन इस्लामी कुतुब की रोशनी में। और अब हम देख रहे हैं, तमाम मिल्लतों में से बेहतरीन मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है। तो अगर हम आपके सामने ये आपकी कुतुब में से बातें रख रहे हैं तो ये क्यों है? इसलिए कि जब हम इबादत करते हैं तो कहाँ से हमें कोई मिसाल मिल सकती है, कहाँ से हमारे लिए रहनुमाई मिल सकती है ताकि वो मकसद हासिल हो सके जो होना चाहिए। तो इसमें एक जो बड़ी बात इस इबादत में आ जाती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो ये है कि ये नमाजें, ये रोज़े, ये इबादत, ये एक तो दिल से हैं और सिर्फ खुदा के लिए हैं जैसे रोज़ा है, और दूसरी सूरत जो इसमें बनती है वो मैं आपके सामने रखता हूँ आपकी कुतुब की रोशनी में, ताकि जब बात की जाए तो आप उसको समझ भी सके। आसान तर्जमा कुरान, अक्सर कहता हूँ मेरे फेवरेट हैं मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी साहब, बहुत बड़ा नाम। अब ये उनका तर्जमा है और वो तर्जमे में क्या बात कर रहे हैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। ये सूरत 107 है और इसमें आप देखिए कि फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो नमाज से गफलत बरतते हैं, जो दिखावा करते हैं। फिर बड़ी खराबी है उन नमाज पढ़ने वालों की जो नमाज से गफलत बरतते हैं, जो दिखावा करते हैं। अब यहाँ पर आपको पता चलेगा, ये देख लीजिए आगे कि इसकी जब तशरीह की जा रही, यानी अगर पढ़ते भी हैं तो अल्लाह की रज़ा की बजाय लोगों को दिखावा करने के लिए पढ़ते हैं। असल में तो ये काम मुनाफिकों का था। आगे देखिए, अगरचे मक्का मुकरमा में जहाँ ये सूरत नाजिल हुई मुनाफिक मौजूद ना हो, लेकिन चूँकि कुरान करीम आम अहकाम बयान फरमाता है और आइंदा ऐसे मुनाफिक पैदा होने वाले थे, इसलिए उनके गुनाहों का जिक्र फरमाया गया है। आइंदा ऐसे मुनाफिक पैदा होने वाले, उनका जिक्र फरमाया गया है। तो आपके सामने ये बात मैंने इसलिए रखी कि आप इस बात को अपनी कुतुब की रोशनी में देखें कि रोज़ा, नमाज, दीगर हमारी इबादत के वो फ़राइज़ जो हम अदा कर रहे हैं, आइंदा के आने वाले मुनाफिकों के लिए, मुनाफिक को रियाकार भी कहा जाता है। तो ये जो बात की गई दिखावे के लिए रोज़ा भी, और मैं अभी आपके सामने और भी बहुत सी अहादीस रखूँगा जिनमें ये बात की गई है। मेरे साथ पास्टर नदीम साहब हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो दुआ करें पहले और उसके बाद फिर मैं उनसे पूछूँगा
کہ کس طرح سے متی کی انجیل میں یہی بات دہرائی گئی ہے۔ تو پاسٹر ندیم صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ سر؟ جی خداوند کا شکر ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، پوری ٹیم کے ساتھ ہو، اور خاص طور پر جو دیکھ رہے ہیں خداوند ان کے بھی ساتھ ہو۔ بہت شکریہ۔ ہم چاہیں گے آپ دعا کیجئے چھوٹی سی، اور اس کے بعد پھر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ یہ جو منافق لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ وہ دل میں کچھ اور ہوتے ہیں، زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے، ان کے کئی رنگ ہوتے ہیں، تو آپ پہلے دعا کیجئے اور پھر متی کی انجیل میں سے آپ ہمیں بتائیے گا کہ یہ صورتحال کیسے ہوتی ہے اور مسیح نے کس طرح سے اس کی تفسیر کی ہے۔ تو دعا کیجئے پہلے، پھر آپ اس پر روشنی ڈالیے۔ جی بہت شکریہ۔ خداوند آسمانی باپ، ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں خداوند تیرے نام اور جلال کے لیے، اور خداوند خاص طور پر خداوند اس بات کے لیے کہ خداوند جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند اس ریئل انڈرسٹینڈنگ کو، خداوند اس حقیقت سے ہم واقف ہو سکیں کہ خداوند ہمارے روزے کا مقصد کیا ہے، اور خداوند ہمیں کس طرح کا دکھنا چاہیے، اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور خداوند ہماری زندگی میں تو کس طرح سے کام کرتا ہو۔ خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری برکت چاہتے ہیں، اور جتنے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں خداوند یہ پروگرام ان کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند تیرے پاک روح کے وسیلہ سے خداوند وہ سیکھیں اور جانیں۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے بیٹے یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔ آمین۔ پاسٹر صاحب، یہ جو بات کی گئی کہ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اور آپ چونکہ مختلف دنیا کے خطوں میں جاتے ہیں، خدمت بھی کرتے ہیں، پاسٹر ندیم صاحب، ناظرین خداوند انہیں مختلف جگہوں پر تعلیمی جو مسیحی علم الہیات ہے اور مسیحی جو تعلیم ہے اس کے درس و تدریس میں استعمال کر رہا ہے۔ تو میں ان سے درخواست کروں گا، متی کی انجیل میں جب یسوع المسیح فرماتے ہیں جب تم روزہ رکھو، تو آپ اگر وہ پڑھ دیں ہمارے لیے متی کی انجیل میں سے تو میں شکر گزار ہوں گا، اور اس پر روشنی بھی ڈالیے۔ پیارے ناظرین سنیے، جب حضور المسیح روزے پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جب تم روزہ رکھو، تو پاسٹر صاحب پڑھیے گا ذرا۔ جی خداوند کے زندہ کلام میں متی رسول کی انجیل اس کا 6واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے یوں لکھا ہے، اور جب تو روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب۔ جی اب بتائیے گا، یہاں پر لکھا کہ ریاکاروں کی طرح، تو ابھی فرمان قرآن میں ہم نے دیکھا کہ منافق آئندہ بھی ہوں گے، تو وہ منافق انسانوں میں سے ہی ہوں گے، مذہبی جو حلقے ہیں ان میں بھی ہوں گے، اور کس طرح سے لوگ روزے کی عبادت کو سمجھ سکیں، یہ ریاکاری کی جو صورت ہے یہ ہمیں بتائیے۔ کسی میں پیدا ہو تو وہ پہچان کیسے کر سکتا ہے؟ دیکھیں، جو ریاکاری ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جیسے ہم یہاں پر بات ہو رہی ہے دوسروں کو دکھانے کی۔ انسان روزہ اس لیے رکھتا ہے، اس کی ضرورت کچھ بھی ہے خدا کے سامنے، خدا تو اس کو جانتا ہے، لیکن انسانوں کے سامنے وہ ایک ماسک پہن کر اور اپنی صورت سے وہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کا روحانی لیول کتنا اونچا ہے، اپنے شکل بگاڑ دینے سے۔ اگر کوئی جوکر ہے تو وہ سرکس کا جوکر ہے، گھر میں چاہے وہ کوئی بھی مشکلات اس کے ساتھ ہے، لیکن وہاں پر اس کو ہنسنا اور ہنسانا ہے۔ اور ریاکار بھی بالکل اسی طرح سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی روحانی زندگی میں خدا تو ہوتا نہیں۔ اب دعا کرنے سے دعا ان کی سنی نہیں جاتی، لیکن اپنا روزہ رکھنا اور منہ بگاڑنا یہ صرف اور صرف ان کی زندگی میں اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ جان سکیں کہ وہ خدا کے بڑے قریب ہیں، یہ بڑے ہی خدا کے قریب ہیں، اور یہ اپنی شکل اس لیے بگاڑتے ہیں کہ ان کے افسردہ ہونے سے اور شکل بگڑی ہو، اور اپنے اندر جو خوراک ان کو نہیں ملی، ان کی قوت اب ایسی نہیں ہے کہ ان کے اندر ہنسنا بھی گوارا نہیں ہوتا، پھر ان کے اندر ایک چڑچڑا پن اور ایک عجیب سی ان کے اندر یہ ایک کوشش ہوتی ہے کہ ہر ایک کو ان کی باتوں سے اور ان کی افسردہ شکل سے نظر آئے کہ وہ خدا کے بڑے قریب ہیں، اور اپنے جسم پر ظلم کرتے ہوئے وہ خدا کو خوش کر رہے ہیں۔ وہ خدا کو خوش نہیں کر رہے ہوتے، وہ بلکہ انسانوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ ہمیں شکل نہیں بگاڑنی، ہمیں ہمارے اندر ایک تازگی ہونی چاہیے۔ ہم جب خدا سے اپنا رابطہ جوڑتے ہیں تو ہمیں انسانوں سے نہیں بلکہ خدا سے جوڑنا ہے، اور خدا سے جوڑنے والا وہ اندر سے بھی ویسا ہی ہے اور باہر سے بھی ویسا ہی، کیونکہ خدا اندر کے انسان سے واقف ہونا چاہتا ہے، وہ اندر کے انسان کو دیکھنا چاہتا ہے، اور جو بات دل سے ہوتی ہے
जो बात अंदर से होती है उसमें शक्ल बिगड़ती नहीं बल्कि सुधरती है, बहुत और उसके शुक्रिया। अंदर इंसान के अंदर एक ताजगी आती है। पास्टर बहुत नदीम साहब, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। कोई और बात ऐड करना चाहें कीजिए, फिर मैं बात आगे बढ़ाता हूँ। जी हाँ, इसके साथ साथ देखें कि वो लिखा है कि ऐसा रोजा खुदावंद को पसंद नहीं है, ऐसा रोजा, और अगर ऐसा रोजा खुदा को पसंद नहीं तो ऐसे लोग भी खुदा को पसंद नहीं जो अंदर से कुछ और हो और बाहर से कुछ हो। बहुत शुक्रिया। खुदावंद को अंदर से वो पसंद कुछ है और जो हो। कि अंदर और बाहर एक जैसा हो। अंदर और बाहर की बात की गई, इंसान का बातिन है और जाहिर है। कलाम खुदा फरमाता है इंसान जाहिर पर निगाह करते हैं, जो उसकी शक्ल और सूरत है, तस्बीयाँ हैं, टोपियाँ पहनी हुई हैं, तिलक लगाए हुए हैं, सलीबें पहनी हुई हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, ज़ाहिरी सूरत है। दिल जो ज़िंदगी का मरकज़ है, उससे ये जो चीज़ें निकल रही हैं, उनका मंबा खुदा को राज़ी करना है, खुदा को पसंद आना है, खुदा से ताकत पाकर अपनी वो कमज़ोरियाँ जिन पर गालिब नहीं आया जा सकता, वो गुनाह से जंग, वो इंसानी मुआशरे की गैर खुदाई तालीमात और तर्ज़ हयात, उसके ख़िलाफ़ खुदाई ताकत को लेकर ये दिखाना कि खुदा की मदद से ऐसा हो सकता है। बातन में अगर ये ख्वाहिशात, इरादे और दुआएं और चीखो पुकार है, तो फिर दिखावा नहीं है, खुदा निगाह करके देखता है। और हम यही बात आप तमाम अहबाब के सामने रख रहे हैं, चूँकि ये बहुत ज़रूरी है। पास्टर साहब ने कहा उसको कुछ नहीं मिलेगा मत्ती की अंजील में, तो अब मैं आपके सामने रख देता हूँ। सूरह अल शम्स है। बहुत अहम ये बातें इसलिए कर रहे हैं, रमज़ान के आखिर में तीनों शो आपके सामने रख रहे हैं, ताकि आप एक एक बात को, एक एक पहलू को जो हम बातदरीज आपके सामने रखते चले जाएंगे, आप वाकिफ़ हो सकें। अब अगर ऐसा नहीं करते, पहचान नहीं होती, तो फिर क्या होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को जान लें। क्यों रोज़े रखे गए पूरा महीना, लेकिन अगर रियाकारी और दिखावे के तो कोई फ़ायदा नहीं। क्यों? मत्ती की अंजील से पास्टर साहब ने बताया कुछ नहीं मिलेगा, अभी वो देखेंगे और भी आयात होंगी, लेकिन आइए इसमें चलते हैं। सूरत में 51 सूरत है, यहां पर देख लेते हैं। फिर समझ दी इसको बुराई की और बचकर चलने की। तो प्रोग्राम फजल रबी में हम आपके सामने वो बातें रख रहे हैं। आप बचना तो चाहते हैं लेकिन बच नहीं पा रहे, आप गालिब आना चाहते हैं, गालिब आ नहीं रहे, आप आसमान से तवक्को कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, जवाब मिल नहीं रहा। प्रोग्राम फजल रबी में हम आपके सामने रख रहे हैं उलमा और कुतुब की रोशनी में। तो आइए देखें क्या लिखा है। फिर समझ दी। तो प्रोग्राम फजल रबी में हम आपके सामने समझ की तालीम की बातें रखते हैं, उसको बुराई की और बच कर चलने की। आगे देखिए क्या बात है। जिसने उसे पाक किया वो कामयाब हुआ, और जिसने उसे खाक में मिला दिया वो नाकाम हुआ। फिर ये तफसीर यहाँ पर दी गई है, तो मैं तफसीर में से सिर्फ एक बात आपके सामने रख देता हूँ। गौर कीजिए, कलाम खुदा पर किसी की ठेकेदारी नहीं है, इल्हाम। यहाँ पर अगर आप इन सूरतों का पस मंज़र देखें, आप शान नज़ूल देखें, तो दीगर बहुत सी अक़वाम का जिक्र है, किसी एक कौम का जिक्र नहीं। बाइबल की तालीम को देख लीजिए, पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशफा की किताब पर आप पर भेद खुलते जाएंगे। मुख्तलिफ कौमों का जिक्र, किस तरह से खुदा उनसे मुआमलात करता रहा। तो आपसे आज जो ये शो देख रहे हैं और जो देखेंगे,
उलमा के गिरोह से हैं, सियासतदान हैं, आम लोग हैं, समाजी रहनुमा हैं। गौर कीजिए, इल्हाम या तो ये है कि उन्हें अच्छी तरह समझा दिया और उन्हें अंबिया अलैहिस्सलाम और आसमानी किताबों के ज़रिए से खैर व शर की पहचान करा दी। अब यहाँ पर एक किताब का जिक्र नहीं है। गौर कीजिए, जो उलमा और जो आजकल के मुफक्करीन और मुहद्दिसीन और मुफस्सरीन बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपके सामने फरमान कुरान रख रहा हूँ। गौर कीजिए, उसकी तफसीर की जा रही है। तफसीर क्या है कि इल्हाम में समझ दी जाती है और खुदा ने अंबिया अलैहिस्सलाम और आसमानी किताबों के ज़रिए से खैर व शर की पहचान करा दी। किन के ज़रिए से? आसमानी किताबों के ज़रिए से। आसमानी किताबों में कितनी किताबें शामिल हैं आप सबके इल्म में है, होना चाहिए, लेकिन क्या उस तरफ हम रहनुमाई पाने के लिए रजू करते हैं? सबसे अफजल तरीन रोज़ा हज़रत दाऊद, सबसे पसंदीदा इबादत नमाज का तरीका हज़रत दाऊद, अफजल तरीन इबादत, अफजल तरीन रोज़ा, उम्मतों में सबसे, मिल्लतों में सबसे बड़ी मिल्लत। तो क्या हम मुतालिया करते हैं? फिर देख लेते हैं। आसमानी किताबों के ज़रिए से खैर व शर की पहचान करा दी, या मतलब यह है कि उनकी अकल, गौर कीजिए, और फितरत में खैर व शर, नेकी और बदी का शऊर वदियत कर दिया ताकि वो नेकी को अपनाएं और बदी से इज्तनाब करें। तो यहाँ पर कौम समूद का जिक्र है। अगर आप उस कौम की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, कौम लूत की तारीख़ से वाकिफ़ हैं, दीगर अक़वाम जिनको तबाहियों और बर्बादियों का सामना करना पड़ा, वो भी सब रोज़े भी रखते थे, नमाज़ें भी पढ़ते थे, दुआएं भी करते थे, मजहबी ज़िंदगी भी साथ साथ हर मुआशरे में थी। लेकिन यहाँ पर मकसद दिया गया है, क्या करें? वो नेकी को अपनाएं और बदी से इज्तनाब करें। तो क्या तमाम रोज़े, तमाम नमाजें जो इस वक्त हम पढ़ रहे हैं, मसाजिद हैं, चर्चेज़ हैं, सिनागॉग हैं या दीगर मजहबी जगहें हैं जहाँ पर हम ये इबादत कर रहे हैं, तो आपके सामने मैं ये बातें इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप इनसे वाकिफ़ हो जाएं। ये सारे पहलू मैं तरतीब से आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आप गौर कर सकें और फिर हम इस तालीम को, इसका मकसद जो वाज़े मकसद है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर रोज़े का जो मकसद है वो ये देख लीजिए और फिर मैं इसके मुख्तलिफ पहलुओं को आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, जान लो रोज़े का मकसद नफ्स को बुरी आदतों से रोकना और उनकी ख्वाहिशात से दूर रखना। अभी मैंने फरमान कुरान आपके सामने रखा, नेकी की तरफ, बदी से इज्तनाब। तो ये पूरे महीना जो है वो रोज़े रखे गए, तो क्या मकसद हासिल हुआ? यहाँ पर फिर हम इसी बात को अब मैं आपके सामने एक और किताब जो दौरे हाजरा की लिखी गई है उसमें से आपके सामने रखता हूँ ताकि ये आपके सामने मैंने मकसद रखा, फिर अभी इसी बात को और भी वाज़े तौर से देखेंगे। तो ये देख लीजिए, आपके सामने ये किताब रख रहा हूँ, गौर कीजिए। यहाँ पर लिखा हिकमत, रोज़े की हिकमत। नफ्स को काबू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। किताब का नाम है मुहक्कक व मुदल्लल जदीद मसाइल, ये किताब है और मैं आने वाले शोज़ में इसको आपके सामने मज़ीद इसमें से बातें भी रखूँगा, लेकिन आज मैंने ये आपके लिए इसलिए रखा कि आप जानिए अपनी कुतुब की रोशनी और फिर अभी हल की तरफ आएंगे, किस तरह से वो हल होता है और वो मैं आपके सामने रखूँगा। और आप तमाम अहबाब अपने कलम भी पकड़ लीजिए और पेपर भी पकड़ लीजिए, चूँकि अभी जो बात आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो बहुत अहम होगी। तो आइए देख लेते हैं। नफ्स को काबू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो ज़रूरत क्या है जब आपने नफ्स को काबू करना है? तो कुतुब में क्या है और फिर मैं उसका हल भी आज आपके सामने रखूँगा, आपकी कुतुब की रोशनी में और फरमाने बाइबल की रोशनी में। नफ्स को तमाम शहवतों और लज्जतों से रोका जाए। ज़रूरत 3 चीज़ों की ज़रूरत है किसको? नफ्स को काबू करने के लिए। तो आप देखिएगा कुतुब में और फिर मैं आपको ले चलूँगा हल की तरफ। नफ्स को तमाम शहवत और लज्जतों से रोका जाए, क्योंकि जब सरकश घोड़े को दाना पानी ना मिले तो वो ताबे हो जाता है।
इसी तरह नफ्स की सरकशी रोज़े से दूर होती है। तो ज़रूरत हाल यहाँ पर बयान किया गया है, वो हाल आपको मिला या नहीं मिला, संजीदगी से गौर करना होगा। दूसरी, नफ्स पर इबादत का बहुत सा बोझ डाल दिया जाए। जिस तरह जानवर को दाना पानी कम मिले और बोझ बहुत सा लाद दिया जाए तो वो नरम हो जाता है, यही हाल नफ्स का भी है। तो नफ्स नरम हुआ, इबादत के बोझ ने क्या उसकी वो शिद्दत जो बदियों से इज्तनाब की सूरत में थी, किस हद तक 100%, 50%, 20%, 10%, 100%, वो तो हर शख्स का अपना बातन है, वो जानता है। नफ्स को काबू करने के लिए हर वक्त अल्लाह से मदद चाहिए, मदद चाहें। पता चला कि कुव्वत नफ्स को तोड़ने के लिए और अपनी तमाम कुव्वतों को एतदाल में लाने के लिए रोज़ा रखने का हुक्म दिया गया है। गौर कीजिए, अब नफ्स को काबू करने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो अब ये तीनों चीज़ें आपके सामने हैं। वो क्या है? आपने क्या करना है? शहवतों और लज्जतों से रोका जाए, ये आपने करना है। फिर इसके बाद इबादत का बोझ आपने डालना है। नफ्स को काबू करने के लिए अल्लाह से मदद चाहें। एतदाल में तमाम अपनी ख्वाहिशात को लेकर आना है। तो क्या ऐसा हुआ? अगले सफ़े में रोज़े का फ़लसफ़ा जब बयान किया गया है तो पहली तो बात ये हो गई, हमें देखना पड़ेगा ये चीज़ें सब पैदा हुई या नहीं हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज़े का फ़लसफ़ा बयान किया गया है। तो मैं इसमें से चंद बातें आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पर सिपाहाना लगन है, मजाहद की ज़िंदगी है, लेकिन अगर आप जहाद की तारीफ़ पढ़ें तो जहाद के 3 तरीके हैं, सिर्फ तलवार से ही नहीं है। पहले तो अपनी ज़ात से, नफ्स के साथ जहाद है, ज़ुबान के साथ भी जहाद है, तहरीर से भी जहाद है, और फिर बदी को रोकने के लिए अगर ज़रूरत पड़ जाए तो मैं आपके सामने, अगर किसी को कुछ इस बारे में धोखा हो या सही इल्म ना हो, तो फरमाने कुरान में ऐसी बहुत सी आयात हैं जिनमें लिखा हुआ है, मफ़हूम बयान करूँगा कि अगर कोई तुम्हारे खिलाफ तलवार उठाए तो उठाओ, वरना रहम और तरस। लेकिन वो आता कैसे है? ये जैसे बातें हम पढ़ रहे हैं, क्या वो आ रही हैं? क्या वो कहीं किसी शख्स की ज़िंदगी में आए जिसको मिसाल बनाया जाए? तो आपके सामने रखा हज़रत दाऊद। और फिर इधर आ जाते हैं रोज़ा इंसान के अंदर सफ़ात मलकूती पैदा करता ताकि इंसान राह एतदाल इख्तियार करे, जो इस उम्मत का खासा है, फरमाने बारी ताला है। और इसी तरह हमने तुम्हें एक उम्मत आदिल बनाया। अब यहाँ पर गौर कीजिए, ये अंदर सफ़ात मलकूती खुदाई सफ़ात का पैदा होना, और उसमें से जो बड़ी सिफ्त यहाँ पर लिखी गई है वो है एक उम्मत आदिल बनाया, अदल, इंसाफ। और अगर आप तारिक जमील साहब को सुनते हैं तो तारिक जमील साहब का जो सबसे बड़ा मौजू उनके बयानात में है वो है अदल, दयानतदारी, झूठ को छोड़ना, नेकी करना। लेकिन यहाँ पर है फ़लसफ़ा देख रहे हैं और फिर हमने हिकमत देखी है रोज़े की, लेकिन क्या वो हमारे मुआशरे में, हमारी शख्सी ज़िंदगी में, हमारे ख़ानदानों में, हमारी मसाजिद में, हमारे चर्चेज़ में और दीगर मज़ाहब में भी रोज़ा है, अगर उनको भी इसी हिकमत में ले आएँ, इसी फ़लसफ़ा में ले आएँ, तो क्या रोज़े का मकसद, और मैं आपको वाज़े हलीमी के साथ ये बात बता रहा हूं कि आप इसका रिजल्ट ढूंढिए, इसका नतीजा, मकसद का हसूल, मकसद का मिल जाना, इसको ढूंढिए पहले अपनी शख्सी ज़िंदगी में और फिर अपने ख़ानदान, अपनी बरादरी, अपने गांव, अपने शहर, अपने कस्बा, अपने मुल्क में। अगर ये हिकमत, ये मकसद, ये फ़लसफ़ा। अगली बात बहुत ही अहम है। मेरे मदरसों में बैठे हुए तालिब इल्म, उलमा इकराम, मसीही दर्सगाहों में बैठे हुए उलमा इकराम और तालिब इल्म, और आम पाकिस्तान और इंडिया में बड़े सगीर में बसने वाले मेरे बहन और भाई, सुनिए अगली बात, फ़लसफ़ाए रोज़ा।
روزہ بکھری ہوئی انسانیت اور منتشر اذہان کو مساوات اور مساوات کا درس دیتا ہے، اور یہی دین کا خلاصہ ہے۔ دین کو اگر مختصر کر دیا جائے تو روزہ بکھری ہوئی انسانیت، منتشر ذہن، جو لوگ پریشان ہیں، جو معاشرے کے اندر ذہنی انتشار ہے، انسانیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا ہے، لسانیت کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر، خطے کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر انسانوں میں تفریق پیدا کر دی گئی ہے۔ اور سب سے بڑی جو اس دنیا میں اس وقت جس اکثر اگر آپ علماء کو پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کلیش آف سیولائزیشن، تہذیبوں میں، معاشروں میں تصادم، اور پھر کہا جاتا ہے کلیش آف فیتھس، جو ادیان ہیں ان کے درمیان تصادم، لڑائی جھگڑا، ایک دوسرے کی مخالفت، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کو کاٹنا، یہ کہہ کر کہ ہم افضل ترین ہیں، ہمارا رنگ یہ ہے، ہمارا مذہب یہ ہے، ہماری ملت یہ ہے، ہم دنیا سے افضل ترین ٹھہرائے گئے ہیں۔ اور کر کیا رہے ہیں؟ روزے رکھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، روزہ بکھری ہوئی انسانیت اور منتشر اذہان کو اکٹھا کرتا ہے، یہ اس کا درس دیتا ہے۔ تو درس دینے والا اور درس لینے والا، عبادت کرنے والا اور عبادت کا اجر دینے والا، پانی مانگنے والا اور پیاس بجھانے والا، پیاس بجھ جائے تو پھر مزید پانی پینے کی خواہش نہیں رہتی۔ میں یہ بڑی حلیمی کے ساتھ خدا کا خادم ہوتا ہوا آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں۔ روزے برکتوں کا مہینہ، ہم افضل ترین قوم، ہم خدا کے پسندیدہ، ہم مسیحی، ہم مسلمان، ہم یہودی، ہم خدائی ادیان کی پیروی کرنے والے، ہم سا اس دنیا میں کوئی اور ہے نہیں۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ یسوع المسیح نے فرمایا، خدا جس کو تو دیکھتا نہیں، اگر تو دعویٰ پیروی کرتا ہے، اور انسان جس کو تو دیکھتا ہے اس پر تو مہربانی نہیں کر سکتا، اس کے لیے جو تو اپنے لیے چاہتا ہے وہ اس کے لیے نہیں کر سکتا، تو مسیحی ہے، تو مسلمان ہے، تو یہودی ہے، تو خدا کو جانتا ہی نہیں، خدا تجھ میں نہیں بستا۔ یوحنا کا پہلا خط پوری دنیا کے مسلمانوں، میرے مسیحی بہن بھائیوں، ہندو، سکھ، پارسی، بہائی، جو کوئی کیوں نہیں ہے، اگر دعوی پیروی خداوندی ہے تو یہاں پر لکھا ہے بکھری ہوئی انسانیت۔ خدا انسانوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے، وہ انسانوں کو ایک دوسرے کا درد بانٹنے کے لیے واضح احکامات دیتا ہے۔ اور المسیح سے کسی نے پوچھا تھا سب سے بڑا حکم کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے خدا سے محبت اور اپنے ہم جنس انسان سے محبت رکھ بلا امتیاز۔ اور مسیح بہت خوبصورت بیان متی کی انجیل میں، یروشلم کو آپ نے دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ آپ انسانوں کی محبت اور ان کے لیے ترس سے بھرے ہوئے، اور آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے۔ آپ نے فرمایا، اے یروشلم، اے یروشلم، میں نے چاہا کہ جیسے مرغی بچوں کو اپنے پروں تلے لے لیتی ہے، میں تمہیں اپنے پروں میں، اپنی سلامتی میں، میں جو نجات دہندہ ہوں، تمہارے گناہوں کو معاف کر کے تمہیں خدا کی بادشاہت میں لے جاؤں، لے لوں، لیکن تم نے نہ چاہا۔ یہ تعلیم آپ تک پہنچ رہی ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ ریاکاروں کی طرح نہ بنو، لیکن اگر آپ بن گئے ہیں تو یہ نافرمانی ہے۔ مسیح جو بنانا چاہتے تھے اس وقت لوگوں کو، وہ انہوں نے انکار کر دیا۔ آج بھی مساجد میں بیٹھے ہوئے، چرچز میں بیٹھے ہوئے، سناگوگ میں بیٹھے ہوئے، مذہب کے علمبردار، مذہب کی پیروی کرنے والے، ان کے اندر سے نکل کیا رہا ہے؟ کیا انسانیت کو جوڑنا ہے یا انسانیت کو ایک دوسرے سے لڑانا ہے؟ روزہ بکھری ہوئی انسانیت کو، یہ باتیں کتب کی حد تک
प्रीच करने की हद तक, टीच करने की हद तक बहुत दुनिया भरी हुई है। हमारे बेडरूम्स, हमारी लाइब्रेरियां, हमारे मदरसे, हमारी सेमिनरियां, हमारे घर भरे हुए हैं इन बातों से। लेकिन जब अमल की बात आती है, कलाम खुदा में लिखा है तू तोला गया और कम निकला। खुदा जब हमें तोलता है तो क्या हम बिखरी हुई इंसानियत को जोड़ने वाले, जो बेसहारा हैं उनको सहारा देने वाले, जो भूखे हैं उनकी भूख को दूर करने वाले, जो दुखों में से गुजर रहे हैं उनके दुखों का मदावा करने वाले, जो मौत की हालत में हैं उनको जिंदगी की तरफ लाने वाले, जो बेबस, मजबूर और लाचार हैं, जिनको हम देखते हैं कि हम उनकी मदद कर सकते हैं, लेकिन हमारे पांव, हमारा अमल उनकी मदद करने से हमें रोक लेता, क्योंकि वो हमारे, अगर मसीही है तो वो मुसलमान नहीं है, अगर मुसलमान है तो वो मसीही नहीं है, अगर वो हमारे इलाके, हमारे मजहब, हमारी जात से नहीं है तो हम उनकी मदद करने से रुक जाते। और फिर हम ये कहते, हम तो रोजे से हैं, हम तो मिल्लते इब्राहिमी की पैरवी करने वाले हैं, हम तो इत्तिकाफ में बैठने वाले हैं, मेरे तो आबाओ अजदाद मसीही थे, मेरे आबाओ अजदाद मुसलमान यहूदी थे, हम उनकी पैरवी में करने वाले, उनकी पैरवी करने वाले। लेकिन क्या हम इंसानियत के लिए बरकत और सलामती या इंसानियत को जलील और तजलील करने वाले हैं? हम इंसानियत को रोंदने वाले हैं। हम खुदा के कलाम में जब तोले गए तो हम खुदा के लिए शर्मिंदगी लाने वाले हैं, मज़ाहब के लिए शर्मिंदगी पैदा करने वाले हैं। आज मैं खुदा का खादिम होता हुआ बड़ी हलीमी के साथ आपके सामने ये बातें रख रहा हूं। मैं खुद को भी इसी तराजू में तोलता हूं और आपके लिए भी यही तराजू है, बिखरी हुई इंसानियत को जोड़ना। आइए आगे चलते हैं। अगला जो नुक्ता है वो पाकिस्तान और इंडिया के ऐवानों को हिला देना चाहिए। इसको मदरसों में बैठे हुए जो माजी की तारीख है उसको बदल देना चाहिए। इसको जो सेमिनरियों में बैठे हुए लोग हैं उनको बदल देना चाहिए। जो मिशनरी मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, पारसी हैं, बहाई हैं, मुसलमान हैं, ये उनके लिए लम्हा फिक्रिया है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। और वो है, रोज़ा के ज़रिए इंसान के दिल में सिला रहमी का जज्बा पैदा होता है, क्योंकि मुसीबत ज़दा इंसान ही किसी की परेशानी और दुख का सही अंदाज़ा वो एहसास कर सकता है, वरना जो है बेदर्द वो दर्द दिल जाने क्या जाने। प्यारे बहनों और भाइयों, रोज़ा के ज़रिए इंसान के दिल में सिला रहमी का जज्बा पैदा होता है, प्रेजेंट टेंस, होता है राइट नाउ। किसके? रोज़ा के ज़रिए। रोज़ा के ज़रिए क्या होता है? इंसान के दिल में सिला रहमी का जज्बा पैदा होता है। सिला रहमी क्या है? रहम से मुराद ये है, रहमत से भी मुराद ये है कि एक शख्स ने ज़्यादती की है, एक शख्स ने जुल्म किया है, लेकिन रहम यह है कि उसकी सजा देने की बजाय उसको मुआफ करके इस तरह से समझाया जाए कि वो आइंदा वो जुल्म और ज्यादती ना करे। यह है रहमदिली। यीशु मसीह की तालीम बहुत वाज़ेह, इस ताल्लुक से एक शो इस पर करने जा रहा हूं आने वाले दिनों में भी। जो रहम करते हैं उन पर रहम किया जाएगा। फिर बात कर रहा हूं तालीम, मसीहों को किसी को भी देख लें, बड़ी अच्छी बात है, और अगर किसी को बुरा लगे तो माफ़ी चाहता हूं। कलाम में लिखा हुआ है और खुदा का कलाम होते हुए मुझे ये सुनाना है, मुझे ये बताना है। किसी को अच्छा लगता है लगे, नहीं लगता तो ना लगे, कलाम खुदा पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, यसाया
खुदा का बंदा हुजूर मसीह से 600-700 साल पहले जब आसमान से आवाज आती है, जब इल्हाम खुदा उतरता है, तो उसके सामने दुनिया के तमाम इंसान बराबर होते हैं, अंबिया इकराम हो या आम लोग हों। इल्हाम खुदा की आवाज सदाए हक जब आती है तो खुदा का बंदा यशायाह ये कहता है कि ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, चर्चेस भरे हुए हैं, मसाजिद भरी होती हैं रमजान के महीनों में, ये लोग होंठों से इबादत, तलावतें, इज़्तिकार किए जाते हैं, ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। रहम करो, तुम पर भी रहम किया जाएगा। और लेकिन ये रहम नजर नहीं आता, ये भी मैं आपको बता दूं। जब अपने मफादात सामने आते हैं, जब आपके अपने एजेंडे सामने आते हैं, तो फिर इंसान कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आते, ये रहम कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता। और अगर कोई शख्स ये कहता है कि मैं ये गलत तफसीर कर रहा हूं, जाती तौर पर मेरे साथ बात कर ले, कॉल कर ले, और अपने अतराफ में फैली हुई हकीकत को जो आईना है आपके सामने रखे हुए हैं कि हम इंसान मसीही हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, रोजे तो हैं, लेकिन रहम दिली जो पैदा होता है वो अंदर नहीं है। ये लोग होंठों से तो मेरी तारीफ करते हैं, मत्ती की अंजील में भी यही बात खुदा के खादम ने दोहराई, लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं। ये दिल खुदा से दूर होने की पहचान और निशानी क्या है? यह निशानी है कि आपके अंदर से इंसानों के लिए रहम और दर्द का खत्म हो जाना, यह खुदा से दूरी है। चूंकि खुदा के कलाम में लिखा है, आप पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह, खुदा नहायत रहीम और मेहरबान है। और अगर आप यही बात पढ़ना चाहें तो ज़बूरों में चले जाइए, ज़बूरों में लिखा है खुदा कहर करने में धीमा और शफकत में घनी है। खुदा भला है, खुदा मेहरबान है, खुदा रहीम है। तो क्या उसके मानने वाले हैं? अरबी की एक कहावत है, आपके सामने रख देता हूं। अरबी की कहावत है, जैसा माबूद वैसे ही उसके मानने वाले। वो किताब मैं प्रिंट कर रहा हूं, आपके सामने ये कहावत रखूंगा, आपकी किताब में है, इस्लामी कुतुब में। जैसा माबूद वैसे ही उसके मानने वाले। तो यहां पर आपके सामने मैंने रखा रोजे खुदा के लिए। ये लोग होंठों से मेरी तारीफ, रोजे रखते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि ये जो टास्क है वो अब मैं आपको दिखा देता हूं जरा जल्दी से, और फिर मैं आपके सामने इसका हल रखूंगा आखिरी 5 मिनट में कि ये कैसे हो सकता है। बहुत आसान हल है और आपकी कुतुब में से आपको बताऊंगा। रोज़े के जिस्मानी और रूहानी मकासद आप देख लेते हैं। अब मैं जल्दी से आपके सामने ये रख रहा हूं, गौर कीजिए। रोज़ा के ज़रिए इंसान के अंदर सफ़ात खुदाबंदी पैदा होती हैं। क्या पैदा होती हैं? क्या पैदा होती हैं जी? सफ़ात खुदाबंदी पैदा होती है। रोज़ा के ज़रिए इंसान दिन भर के लिए फरिश्ता सिफ्त नजर आता, उसमें फरिश्तों वाली सिफ्त। आप फरिश्तों की सिफ्त जो है वो अच्छे फरिश्ते भी हैं, बुरे फरिश्ते भी हैं। तो यहाँ पर शायद अच्छे फरिश्तों वाली सिफ्त की बात की गई। आगे हम देख लेते हैं। रोज़ा अज़ाए ज़ाहिरा और बातना की हिफाजत में अजीब तासीर रखता है कि बदन इंसानी से फासद और मखलूत मादा को ज़ाइल करता है। तो इसी तरह रूहानी बदन की बात की गई। फिर रोज़ा इंसान को ख्वाहिशात नफसानी और शहवाज से पाक रखता है। रोज़ा इंसान को तकवा के आला मरातब पर फाइज करता है। तो कौन कौन हुआ फाइज? सफ़ाते खुदाबंदी पैदा होती है। ये देख लीजिए, रोज़ा के ज़रिए इंसान के अंदर सफ़ात खुदाबंदी पैदा होती है। और नीचे ये अरबी में, अगर आप मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये अरबी में सारे हवाला जात भी हैं साथ।
प्यारे बहनों और भाइयों, बहुत वाज़ेह बात। एक और क्लिप है, वो देखते हैं। मौलाना तकी उस्मानी साहब का जो क्लिप है वो देखते हैं और फिर मैं आपको इसका हल बताता हूँ। मौलाना तकी उस्मानी साहब का जो क्लिप है वो हम देखते हैं। ये क्लिप नंबर 2 ही है, आइए देखते हैं। ये रमज़ान, जैसा मैंने अर्ज किया, सिर्फ रोज़ा रखने और तरावीह पढ़ने की हद तक महदूद न रहना चाहिए, बल्कि पहले से आदमी 2 कामों का एहतमाम करे तो इंशाअल्लाह ये इंसान की ज़िंदगी में बड़ी खुशगवार तब्दीली लाने का ज़रिया बन सकता है। 2 बातें। एक बात ये कि इस रमज़ान के महीने में इस बात का तो पक्का अज़्म कर ले इंसान कि इस पूरे महीने में इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं करूँगा। वरना आप सोचिए कि रमज़ान के महीने में आदमी ने अल्लाह ताला के हुक्म की खातिर खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया। खाना हलाल था कि हराम था? हलाल था, मगर हलाल को भी छोड़ दिया। पानी पीना हलाल था कि हराम था? हलाल था, मगर अल्लाह के लिए छोड़ दिया। जो चीजें पहले ही से हराम है, जो रोजे में या गैर रोजे में दोनों में हराम है, अगर वो न छोड़ी तो फिर वो रोजा किस काम, कैसा हुआ? मतलब झूठ बोलना हराम था, झूठ बोलना रोजे में न छोड़ा। गीबत करना हराम था, गीबत करना रोजे में न छोड़ा। किसी के ऊपर नामहरम पर लज्जत लेने की निगाह, गरज से निगाह डालना हराम था, वो ना छोड़ा। किसी को लड़ाई करना, झगड़ा करना, दूसरे को तकलीफ पहुंचाना आम हालात में भी हराम था, वो ना छोड़ा। तो भाई जो हलाल चीजें थी वो तो छोड़ दी रमजान में, लेकिन जो पहले ही से हराम थी वो न छोड़ी, तो ये कैसा रोजा हुआ? उससे तकवा कैसे हासिल होगा? तो तकवा उस वक्त हासिल होगा जबकि हलाल चीजें तो छोड़ी हैं, हराम चीजें भी छोड़ो। इस बात का अज़्म करो कि कम से कम इस रमजान के महीने में आंख गलत जगह नहीं जाएगी, ज़बान कोई गलत बात नहीं बोलेगी, कान कोई गलत बात नहीं सुनेंगे और मुंह में कोई हराम लुक़मा नहीं जाएगा। ये क्या बात हुई कि सारा दिन तो रोजा रखा और इफ्तार किया हराम ग़िज़ा से, ऐसे आमदनी से जो हराम थी उससे इफ्तार किया, धोखा देकर फर्ज करो कमाई हासिल की, वो हराम। सूद खाकर कमाई हासिल की, वो हराम। क़िमार के जरिए हासिल की या और किसी गैर शरई तरीके पर हासिल की, वो हराम। तो रोजा तो रखा सारा दिन और इफ्तार किया हराम से, तो वो कैसा रोजा हुआ? उससे कैसे तकवा पैदा होगा? लिहाजा इस बात का एहतमाम करो कि अल्लाह ताला हम सबको इसके अपने फज़ल करम से तौफीक अता फरमाए। रमजान का महीना इस तरह गुजरेगा कि कोई गुनाह नहीं होगा और इसके लिए अपनी पूरी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा। पूरी हिम्मत का मुजाहरा करना होगा, चूँकि इल्म अगर अमल में ना ढले तो अहयाए उलूम जिल्द अव्वल आपके सामने रखना चाहता हूँ। इल्म हासिल करने के बाद इसके असरात मुरतब होते हैं और वो आलम को ज़िंदा जवेद भी बना देते हैं और दायमी हलाकत की तरफ उसकी रहनुमाई भी कर सकता है। इल्म नफ़ा ना दे तो नुकसान पहुँचाएगा, इल्म नफ़ा ना दे तो नुकसान पहुँचाएगा। और अगर दिल की हालतें ना बदलें, दिल को वो कुव्वत ना मिले, तो 1,24,000 पैगंबर आए, दिलों को धोकर नया कौन बना सकता है? आइए देख लेते हैं। ये आपके सामने है मौलाना जलंधरी का तर्जमा है।
मौलाना फ़तह मोहम्मद जलंधरी फुट नोट्स देख लेते हैं जल्दी से, 4 मिनट हमारे पास हैं। अब यहाँ पर देखिए ये सारे जो सवालात हैं उनका जवाब हमें मिल रहा है। मौलाना तारिक जमील कहते हैं रमज़ान की तैयारी दिलों को साफ़ करो, तो कौन कर सकता है साफ़? 1,24,000 पैगंबर आए, उनमें से कौन सा है जिसके बारे में लिखा है कि आप दिलों को साफ़ कर सकते हैं? आइए देख लेते हैं। हज़रत ईसा के 12 यार का खिताब था हवारी असल में कहते हैं धोबी को। उनमें पहले जो 2 शख्स उनके ताबे हुए धोबी थे, हज़रत ईसा ने उनसे कहा कि कपड़े क्या धोया करते हो, मैं तुमको दिल धोने सिखा दूं, और उनके साथ हो लिए। इस तरह सबको यही खिताब ठहर गया। गौर कीजिए, ईसा ने उनसे कहा कि कपड़े क्या धोया करते हो, मैं तुमको दिल धोना सिखा देता हूं। पानी धोता है और दिल कैसे धुलता है? पास्टर नदीम साहब जल्दी से हमारे लिए पहला खत यूहन्ना का और उसके पहले बाब की 7 से 9 आयात ज़रा पढ़ दीजिए। यीशु मसीह कैसे दिलों को धोते हैं, फैसला आपका होगा। पास्टर नदीम साहब जल्दी से यूहन्ना का पहला खत 7वीं से 9वीं आयत तक, हमारे पास 2 मिनट हैं, जल्दी से पढ़ दीजिएगा। हाँ जी, लेकिन हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यीशु का खून हमें तमाम गुनाहों से पाक करता है। अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो अपने आप को फरेब देते हैं और हम में सच्चाई नहीं। अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें गुनाहों की मुआफी करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। बहुत शुक्रिया। अगर कहें कि हमने गुनाह नहीं किया, इसे झूठा ठहराते हैं और इसका कलाम हमें नहीं है। हम कहते हैं यीशु का कलाम हमारी ज़िंदगी में ना हो, हमारा ईमान मुकम्मल नहीं होता। पास्टर नदीम साहब हमारे साथ शरीक हुए, बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अब यहाँ पर लिखा है तुमको दिल धोना सिखा दूं। अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो यीशु का लहू हमें तमाम नाराज़गी से पाक करता है। तो हम ये चाहते हैं हमारे दिल पाक साफ हों और उसमें से रास्ती और पाकीज़गी और नेकियां और भलाई और रहम निकले। साफ लिखा हुआ है, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा दिल धोऊंगा और तुम्हारे दिल को भी पाक कर दूंगा। क्या हम आज अकीदा इस्लाम मसीहत के मुताबिक वो ज़िंदा हैं, उनकी तरफ रजू करेंगे? आज भी वो हम सबको बुलाते हैं। अगर हमारे दिलों में अभी तक वही पुरानी इंसानियत, वही बुराइयां जिनसे मना फरमाया गया, रोज़ा जिसकी तरफ हमें बुला रहा, हमने इबादतें की, अगर मकासद हासिल नहीं हुए तो दावत है वो अकीदा इस्लाम के मुताबिक, अकीदा मसीहत के मुताबिक ज़िंदा हैं और बदल कर नया इंसान बना सकते हैं। सूरह अल हदीद 27वीं आयत, दूसरा खत करंथियों का 5वां बाब और उसकी 17 आयत पढ़कर उन्हें पुकारिए, नए बन जाइए और आप इन इबादत का सिला अपनी ज़िंदगी में देखेंगे। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त चाहते हैं आपका मेज़बान दानियाल।